बड़ी खुशी है जी, मैं आप सब के दरमियान बैठकर आज अपने आप को भी कुछ पढ़े लिखे अफराद में बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जब मुझे पीर तरीक़त कहा गया है तो मुझे अंदर से बड़ी शर्म सी महसूस हो रही थी, और जब रहबर शरीयत कहा गया तो फिर मुझे ऐसे ही लग रहा था कि चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जितनी मेरी तालीम है शायद इतने तो लोग यहाँ बर्फ़ का पट्टा लगा के बैठे होंगे। ये बहुत इल्मी और अदबी माहौल है आपका। इस मिंबर पर जितने अफराद भी आने वाले हैं मैंने उनकी फहरिस्त को देखा है, और शौरी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस मिंबर पर आने वाले तमाम उलमा में सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा नाअहल और नालायक और निकम्मा आप सब की खिदमत आलिया में हाज़िर हूँ सर के बल चल के। और मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि शाह साहबान ने मुझे इस मिंबर पर बैठने का मौका फराहम किया। यकीनन मैं अपने बहुत बड़े बुज़ुर्गों की सफ़ेद चादर पर एक बदनुमा दाग के अलावा कोई औकात नहीं रखता। आप जितने अफराद हैं और बिलखसूस जो तलबा तशरीफ़ फरमा है, आमतुन्नास नहीं नज़र आ रहे, उलमा के बाद मुझे तलबा नज़र आ रहे हैं। हमेशा अपने मुक़द्दर पर नाज कीजिएगा। ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को किसी से पीछे ना समझिएगा। ज़िंदगी, पैसा, वक्त सब का गुज़रता है, लेकिन अल्लाह की चुनी हुई रूहें होती हैं जिन्हें अल्लाह अपने कुरान की खिदमत के लिए चुन लेता है। ये मनसब, ये ओहदा जो इल्म दीन का अल्लाह ने अता किया है आपको, आज लोग अपने बच्चों को अंग्रेज़ी की तालीम देते हैं, मेडिकल की तालीम देते हैं, इंजीनियर या दीगर शोबा हाय ज़िंदगी में एजुकेट करते हैं कि हमारा बच्चा भूखा ना मरे। मेरा ये कहना है कि अगर चंद लफ्ज़ किसी को अंग्रेज़ी के आ जाए, वो भूखा नहीं मर सकता, तो जिसे कुरान आ जाए वो कैसे भूखा मर सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं छोटा सा लेक्चरार हूँ, वहाँ भी कुरान हकीम की खिदमत की ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैंने देखा है कि बच्चे BS से लेकर PhD तक जितनी भी किताबें हैं वो सारी कमर पर लाद कर लाते हैं। बैग होते हैं बच्चों के BS से लेकर PhD तक, तलबा के, स्टूडेंट्स के बैग होते हैं, और वो किताबें कमर पर लाद कर लाते हैं। लेकिन अगर इतना सा बच्चा यशन अल कुरान भी घर से लेकर निकले तो उसे वो कमर पर नहीं रखता, सीने पर रख के चलता है। ये मंज़र मुझे दिखा रहा है, ये मंज़र मुझे ये बात वाज़े कर रहा है कि दुनिया की तालीम जितनी बड़ी मर्ज़ी डिग्री हो जाए वो हमेशा पीछे ही रह जाती है। अगर किसी ने आगे काम आना है तो वो कुरान की तालीम है। तो बड़ी खुशी हुई है। अब मुझे जो उन्वानी गुफ्तगू दिया गया है, नबूवत और ख़त्म नबूवत, तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, कुरान हकीम हमें ये बताता है कि नबी उस ज़ात मुक़द्दस को कहते हैं कि जिसका चलना आम इंसानों की तरह नहीं होता,
जिसका बोलना आम इंसानों की तरह नहीं होता, जिसका खाना आम इंसानों की तरह नहीं होता, जिसका दुनिया में आना आम इंसानों की तरह नहीं होता। बेटा मुझे तकलीफ़ होती है अगर कोई क्लास में आपस में बात करे ना, मैं वो कला में बैठकर कुरान पढ़ता हूँ, और वो तबका है, आपका तबका एक तरबियत याफ्ता तबका है। यूनिवर्सिटी में कुछ तबका और है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे किसी के नहीं सुनते, वो भी मेरे जैसे नालायक को बैठकर तवज्जो से सुनते हैं। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमें कुरान हकीम बताता है कि अम्बिया वो नफूस कुदसियाँ हैं कि इनका देखना आम इंसानों की तरह नहीं है, इनका बोलना आम इंसानों की तरह नहीं है, इनका सूंघना आम इंसानों की तरह नहीं है, इनका लिबास भी कुछ लोगों के लिबास से हट के मकाम रखता है, इनका आना आम इंसानों की तरह नहीं है, ये सो जाएं तो इनकी नींद भी इंसानों की तरह नहीं है, इन्हें अगर ख्वाब आ जाए तो वो भी आम इंसानों की तरह नहीं है। आप पहुंच तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाए। मैं फिर से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर ये सफ़र करें तो ये आम इंसानों की तरह नहीं है, इनकी तालीम आम इंसानों की तरह नहीं है, इनका पढ़ना आम इंसानों की तरह नहीं है, इनका अता करना आम इंसानों की तरह नहीं है। अगर ये कहीं सफ़र करें तो आम इंसानों की तरह नहीं है। मैं जितने लफ्ज़ कह रहा हूँ उतनी आयतें पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह आप सब को दारैन की सआदतें नसीब फरमाए, आप सब को ख़त्म नबूवत का वकील बना दे, तसव्वुफ़ का वकील बना दे, नामूस से आले मोहम्मद का वकील बना दे। आमीन। अपने लिए आपने कहना है, आपको नामूस से असहाब रसूल का वकील बनाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मेरे सामने कुरान है कि नबी अगर बोल पड़े तो आम इंसानों की तरह नहीं बोलते, नबी अगर सुने तो आम इंसानों की तरह नहीं सुनते। जब नबी सामने आ जाएंगे तो हम बाद में देखेंगे कि अगर नबी ये हैं तो ख़ातमुन नबीयीन क्या है। देखें, मैं अगर जस्ट लफ्ज़ ख़त्म नबूवत को भी कुरान हकीम से पढ़ा जाए तो कुरान में बेशुमार मकामात ऐसे हैं जिसमें सराहतन कनायतन बाकायदा तौर पे ख़त्म नबूवत का सबक मिलता है। बड़ी गैर मानूस सी एक आयत मेरे सामने आ रही है, अगर तलबा मेरा साथ दें तो सूरह फुरकान है, ये 25वां सूरा है और मैं 48 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ज़िंदगी में आज से पहले आपने इस आयत में से ख़त्म नबूवत को कभी भी नहीं सुना होगा। अब आप कहें तो मैं पढ़ूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अरसल रियाहा, वो मैं अल्लाह हूँ जिसने हवाओं को जारी किया। बुशरम बैन यदई रहमतिही, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी देती। वानज़ल मिनस समाई माआ, ये जो मैं आसमान से पानी उतारता हूँ यही तो मेरी रहमत है। मा अन तहूरा, ये धरती को पाक करता है। अब आयत आपने सुन ली, इसमें ख़त्म नबूवत कहाँ है? नहीं, आप चुप रह गए तो फिर मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ऐसे नहीं मैं पढ़ सकता, आपको मेरे मिजाज का पता है ना। दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ, वहुवल्लज़ी, वो मैं अल्लाह हूँ, अरसल रियाहा, जिसने हवाओं को जारी किया। तो आज कौन कर रहा है? अल्लाह। तो फिर युरसिल रिहा है ना, युरसिली आए ना, अरसला माजी का सीगा है ना।
भाई अरसला तो माजी का सीगा है ना, तो आयत का माना हो रहा है कि वो मैं अल्लाह हूं जिसने हवाओं को जारी किया और उन हवाओं का सिलसिला बंद है, अब जारी किया। और ये हवाएं अपने अपने दौर में मेरी रहमत की खुशखबरी देती थी। ये हवाएं अपने अपने दौर में मेरी रहमत की खुशखबरी देती थी। अब अल्लाह की रहमत बारिश तो है, लेकिन जिसके सदके में बारिश रहमत है वो तो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमत लिल आलमीन। पता चला इस आयत ने भी ये बात को खोल दिया कि जो हवाएं अपने अपने दौर में मुस्तफ़ा के आने की खुशखबरी देती रहीं, उनका सिलसिला हमने बंद कर दिया है। अल्लाह आपको दारैन की साअतें नसीब फरमाए, अल्लाह आपको दीन दुनिया की बरकतें अता फरमाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह अगर मैं पढ़ूं तो ये अलग दुनिया खुल जाएगी यहाँ पर, और आपको समझ आएगी कि बेशुमार आयतें हैं जिसमें सरातन कनायतन खत्मे नबूवत का जिक्र कुरान करता है। लेकिन मेरा मौजू ये है कि नबी फिर खत्मे नबी, तो नबी अगर बोले तो आम इंसानों की तरह नहीं बोलता, नबी अगर देखे तो आम इंसानों की तरह नहीं देखता, नबी अगर सूंघे तो आम इंसानों की तरह नहीं सूंघता। आप बोलेंगे तो मैं जितने लफ्ज कह रहा हूं इतनी आयतें दूंगा आपको। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है, लेकिन बरामदे में से सुभान अल्लाह की आवाज नहीं निकली। फिर से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबियों का देखना आम इंसानों के बस का नहीं, नबियों का सूंघना आम इंसानों के बस का नहीं। नबियों का लिबास जो फैज़ रखता है, आपके कपड़ों में से तो बू आती है। नबी कहे तो इज़हबू बि कमीसी हाजा, मेरा कुर्ता ले जाओ। जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह मर्दों की तरह कहना होगा, इज़हबू बि कमीसी हाजा, मेरा कुर्ता ले जाओ। नहीं, मेरा कुर्ता ले जाओ। इज़हबू बि कमीसी हाजा फालकू वाला वजह अभी, मेरी बाबा की आंखों पर रखो। याती बसीरा, मैं नबी हूं, मेरा कुर्ता आंखों को नूर देता है। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। मेरा कुर्ता आंखों को नूर देता है। नबी अगर कमीज उतारे तो उनका कुर्ता नूर देता है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं क्लास में सबक सुना रहा हूँ, असातिज़ा मेरा सबक सुन रहे हैं और मेरे क्लास फेलो बैठे हुए हैं। नबी का कुर्ता आंखों को नूर देता है। हमारे हिंदुस्तान की तारीख ये कहती है कि किसी बादशाह ने 100 मनात का मंदिर फतह करना था, तो उससे मंदिर फतह नहीं हो रहा था, तो वो अपने वक़्त के किसी फ़कीर के पास आया, मदीने नहीं आया। उस फकीर ने भी अपने मुरीद बादशाह से कहा था कि इज़हबू बि कमीसी हाजा, मैं नबी तो नहीं हूं, आखिरी नबी का उम्मती हूं, तू मेरा कुर्ता ले जा। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। भाई जिसे समझ आ गई है उसे मेरा सलाम है जनाब, उसे मेरा सैल्यूट है जनाब। 100 मनात का मंदिर फतह करने के लिए महमूद गजनवी ने अबुल हसन का कुर्ता सामने रखा ताकि जमाने को समझ आ जाए वो नबी का कुर्ता था, ये मुस्तफा के नौकर का कुर्ता है। अभी बात खातमुन नबीयीन की नहीं शुरू हो रही। भाई वाह, भाई वाह। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है जनाब। मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं कि नबी अगर सो जाए तो फरमाता है इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी हज़बहू का, मैंने बेटा ख्वाब देखा है। ख्वाब बेटा मैंने ख्वाब देखा है, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, ये मेरा ख्वाब है। या अल्लाह
तू नबी को ख्वाब क्यों दिखा रहा है? तू डायरेक्ट जिब्रील भेज, इब्राहिम से बात कर, वही भेज। फरमाया वही भेज सकता हूँ और अंबिया के साथ वहियों के साथ बात करता हूँ, लेकिन ये बात कैसे खुलेगी इंसानों पर कि नबी अगर सो भी जाए तो उसका ख्वाब भी अल्लाह की वही होता है। नहीं तो या अल्लाह ख्वाब में वही क्यों कर रहा है? मेरा अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा ताकि समझ आ जाए नबी अगर सो भी जाए फिर भी नहीं सोता, क्योंकि नबी का दिल जागता है। जुमला ज़ाया हुआ, नबी का दिल नहीं सोता, नबी का दिल जागता है। बेटा आप मेरे साथ बोलेंगे तो फिर बड़े मोती निकलेंगे। मेरा नबी का दिल जागता है, नबी का दिल जागता है। या अल्लाह नबी के दिल को रेस्ट करवा, सो जाए नबी का दिल। फरमाया तुम हो इंसान, तुम्हारा दिल सोता है, वजूद सोता है, दिमाग सोता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ जिसने राब्ता करना है ना वो भी मोबाइल बंद करके सो गए, तो फिर तुम भी सो जाओ। नबी उसे कहते हैं कि जिसने उनके साथ राब्ता करना है, ला ताखुज़ुहु सीनतुम वला नौम, उसे नींद तो दूर की बात है, ऊंग भी नहीं आती। अब मेरा बंदा मुझे बता, अगर खुदा राब्ता करे और आगे सिग्नल ना मिले तो खुदा किससे बात करेगा? पता चला नबी नहीं सो सकता। आए हाय, अब नबी क्यों नहीं सो सकता? ताकि समझ आ जाए कि नबी की नींद बंदों की नींद की तरह नहीं है, नबी की ख्वाब बंदों की ख्वाब की तरह नहीं है। अगर आपको ख्वाब आए कि बेटे के गले पे छुरी रख रहे हो तो फैसलाबाद में अगर सुबह छुरी चलाओगे तो दुम्बा नहीं SHO आएगा, थानेदार आएगा। और अगर तुम कहो यही ख्वाब नबी को आया था, मैं सुन्नत पूरी कर रहा हूं इब्राहिम की, तो वो आलिम नहीं होगा, थानेदार होकर बताएगा बदबख्ता, भला तेरी ख्वाब नबी की ख्वाब जैसे कैसी हो गई? भाई अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे यार। यारा मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी जूतियां सर पे रख लूं। और तेरी ख्वाब नबी की ख्वाब जैसे कैसी हो गई? तो जब एक SHO गैर आलिम हो के तुम्हें कहे कि तुम्हारी ख्वाब नबी की ख्वाब के बराबर नहीं, तो अगली बात खुद समझना, जिनकी ख्वाब हमारी ख्वाब जैसी नहीं उनकी जात हमारी जात कैसे है? भाई वाह, भाई वाह, भाई क्या कहनी है आपकी समात। भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं, अभी बात नबी की हो रही है, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी अगर बोल पड़े, भाई नबी सूंघ रहे हैं, वलम्मा फसलतिल इरू काला अबूहुम इन्नी लाजीद लाजीद लाजीदु यूसुफा लौलाम तुफन्निदून। नबी कह रहे हैं कि किनान 300 मील का फासला है मिस्र और किनान का, अभी कुर्ता निकला है। 300 मील फासले पर याकूब ने कहा अपने घर वालों को कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, ताकि जमाने को समझ आ जाए तुझे तो साथ वाले के परफ्यूम का पता नहीं चलेगा, नबी को 300 मील से बेटे की कुर्ते की खुशबू आ रही है। नबी का सूंघना इंसानों की तरह नहीं होता। भाई जिसे समझ आई है क्या कहने हैं आपकी समातों के, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, यार नबी देख रहे हैं, नबी का देखना है, नबी देख रहे हैं। वकाला नूहु रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीना दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। नू अल्लाह से हाथ उठाकर कह रहे हैं कि सारी जमीन को मार दे, एक भी जिंदा ना छोड़ना, और सारी जमीन का सारा कायनात का आदम खत्म कर दे,
एक भी जिंदा ना छोड़ना। और इन्ना का इंतज़रहुम, अगर तूने इन्हें जिंदा छोड़ा, वला यालिदु इल्ला फाजिरन कफारा, ये तो आने वाली नस्लों को बर्बाद करेंगे। अब अल्लाह ने पहली आयत सूरह नूह में फरमाया, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने इस नबी को दायरा दिया है फकत अपनी बरादरी का। लेकिन ये कह रहा है कि सारी जमीन को मार दे, और ये कह रहा है कि आने वाली नस्लों के ईमान का खतरा हो गया है। तो मैं खुदा अजाब नाज़िल करके बता रहा हूं कि नूह का दायरा कौम था, लेकिन देखने में उसकी बसारत कायनात भी देख रही है, आने वाली नस्लों का ईमान भी देख रही है। नहीं बोले ये मौलाना चुप बैठे हुए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं भाई, आने वाली नस्लों का ईमान भी देख रही है, आने वाली नस्लों का ईमान। भाई ईमान उलाइका, रेफरेंस नहीं दूंगा मैं, आप जानते हैं मैं सूरह मुजादला पढ़ रहा हूं, 58 नंबर सूरह 22 नंबर आयत में पढ़ रहा हूं, आप सबको पता है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, ईमान अंदर की बात है, बच्चे अभी पैदा नहीं हुए, विलादत से पहले उनके अंदर को जो देख रहा है उसे नबी कहा जाएगा। भाई बोलो तो जिसे समझ आ गई है बात। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपका सुभान अल्लाह कहना और दाद देना मेरे लिए बहुत बाइसे फख्र है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये नबी की नजर है, मैं आपकी नजर एक एक ही आयत कर सकता हूं, वरना तो कुरान बहुत हर नबी के बारे में बात करेगा। नहीं देखिए, मैं फिर अर्ज करता हूं, गुजारिश ये है कि सूरह इब्राहिम सामने आ रहा है, 14 नंबर सूरह है, और 35 नंबर आयत मेरे दिन में आ रही है। वइस्काला इब्राहिम रब्बी जाल हादल बलदा आमिना वजनुबनी व बनी या नाबुदल असनाम। यारा सुभान अल्लाह कहना है कुरान से। अच्छा, वाह का माना है और इस का माना है मोहम्मद जी, याद है ना। काला इब्राहिम का माना है तेरा दादा रेत के टिब्बे पे खड़ा होकर मुझसे दुआ कर रहे थे, याद है ना। ठंडा बोले हैं, मैं फिर से कहना चाहता, नहीं मजा नहीं आया, आपको याद करो मेरा हबीब, आपका दादा इब्राहिम रेत के टिब्बे पे खड़े होके दुआ मांग रहे थे। ये वही वक्त था जब हाजरा साथ थी और बिवादी गैरी जी ज़राइन में थे। भाई रब्बाना इन्नी अशकंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी गैरी जी ज़राइन, जंगल है, बियाबान है, बियाबान जंगल में खड़े होकर बीवी को बिठाकर बच्चे को गोद में रख के तेरे दादा ने कहा था, रब्बी जाल हाज़ल बलादा आमिना, इस शहर को बिवादिन गैरी ज़ी ज़राइन में। यही तो मुझे बेनिफिट है यहां बोलने का कि तर्जुमा नहीं देना पड़ा। यही तो मुझे स्वाद आएगा कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा और तलबा खुद पहुंच जाएंगे कि जंगल को नबी ने शहर कहा। अब भाई जंगल को शहर नहीं कहा जा सकता, तो अल्लाह से पूछते हैं ना, परवरदिगार तेरा नबी जंगल को शहर क्यों कह रहा है? जवाबे तौहीद आ रहा है, ये इसकी निगाह का कमाले नबुव्वत है कि ये जंगल में खड़ा होकर मुस्तकबिल के शहर को तक रहा है। भाई बोलो तो जिसे समझ आई है बात की। भाई अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे, मुझे मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। मुझे भी बड़े अरसे के बाद कुछ मजमा मिला कि जिनसे मैं भी बात कर सकूं। भाई मैं फिर से अर्ज करना चाहता हूं कि ये है नबी जो जंगल में खड़ा हो और मुस्तकबिल के शहर को देखे। अच्छा, अब मुझे सूरह अनाम याद आ रहा है, 6ठा सूरा है और 75 नंबर आयत मेरे सामने चल रही है, आप कहें तो मैं पढ़ दूं। भाई अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका, वा का माना है और, कज़ालिका इसी तरह, नून हम री दिखाते हैं, वकज़ालिका नुरी इसी तरह हम दिखाते हैं इब्राहिमा मुस्तफा के दादा को मलकूत समावाति वल अर्द, कायनात की सारी बादशाहत हमने मुस्तफा के दादे के तली पे रखी है ना। अच्छा भाई, मौलवियों का इल्मा गैब भी हो गया भाई सारा सिलसिला। फिर से मैं कहना चाहता हूं, तुम नबी तो समझो, तुम्हारे नबी को तो आता जाता ही कुछ नहीं। देखें, आप अपने बारे में ना सोचिएगा, मैंने क्या कहा है उसे समझिएगा। तुम्हारा नबी तो है ही अनपढ़, जाहिल,
तुम तो नबी अपना पता नहीं किसको मानते हो, हमारे नबी के तो पीछे खड़े होने वाला ये मकामो मर्तबा रखता है कि वह कज़ाली का नूरी इब्राहिम मलकूत समावाति वल अर्द, सारी कायनात इब्राहिम की तली पर है। नहीं, मैं मौलाना अगली आयत पढ़ना चाहता हूं, आप उस्ताद बैठे हुए हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सारी कायनात इब्राहिम की तली पर है। तो अगर नबी वो है कि जिसे कुल कायनात तली पर रख दी जाती है और उसे कायनात का मुशाहिदा करवाया जाता है और उसे कायनात दिखाई जाती है, तो अल्लाह फरमाता है सूरह इब्राहिम को खोलो ताकि आपको बात वाज़े हो जाए कि अलम तरा अन्नल्लाह खलक़ समावाति वल अर्द, जिन्हें कायनात दिखाई जाए वो नबी होते हैं, जिन्हें बिठा के सामने बनाई जाए वो आखिरी नबी होता है। ये माइक बंद, ये माइक बंद, ये नहीं चलाना, ये नहीं चलाना। नबी नहीं समझा, ऊपर से कुरान छोड़ दिया। देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अब मुझे वक्त का नहीं पता मैंने बात कब शुरू की है और बात कहां जाके खत्म होनी है। ये 10-15 मिनट या घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा, ये तो मेरा नया नया कारोबार है। वरना मेरे दादा बरेली से पढ़े हैं, मुहद्दिस आजम से, और मेरे छोटे दादा भी मुहद्दिस आजम से पढ़े हैं, वो भी बरेली में, और मेरे नाना भी बरेली में पढ़े हैं मुहद्दिस आजम से। वो मौला अली की औलाद में से नहीं थे, वो हमारे मुरीदों में से थे। ये हाशमी अली उल मुर्तज़ा की औलाद में से हैं। तो हमारा खून अली का है, इल्म बरेली का है, और घर में फैजान पाकपतन ख्वाजा अजमेर का है। जभी तो नबी समझ में आया है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि नबी सुन रहा है, नबी की समात को सुनो। हत्ता इज़ात अला वादी नमल, कहने की जरूरत नहीं है, मजमा पहुंच चुका है। चींटियों की बस्ती है, चींटियां, खरबों चींटियां, जंगल बियाबान, कई मील पर नबी अपने मुरीदों में, अपने कलमा पढ़ने वाले जिन्नों में, इंसानों में। भाई हुशीर आले सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन वल इंस वत्तैर, हशरात फिर रहे हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, इंसान बोल रहे हैं, जिन फड़क रहे हैं। और कहां जंगल में एक चींटी, उसने चींटियों को कहा उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून, न उन्हें पता नहीं चलेगा, तुम रोंदी जाओगी, तुम्हारे घर लुट जाएंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। चींटी ने भी इकरार किया कि नबी के लश्कर के सहाबा, किसी को पता हो तो किसी का घर नहीं लूटता। सुलेमान के लश्कर के सहाबी अगर जानबूझकर किसी चूंटी के घर को नहीं छेड़ते, मोहम्मद का अबू बकर फातिमा का बाग छेड़ेगा। जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है जनाब, क्या मजमा है जनाब। बाबा जी एक मिनट बाबा जी रुकिए जे। अब यहाँ को आमतुन नास में तो मुझे बंदा कोई नहीं नजर आ रहा, उलमा बैठे हुए हैं और 2-3 उलमा पिछली सफ में चुप बैठे नजर आए हैं। मैं हलफ देता हूं अगर एक भी चुप नजर आया ना आपके नारे पर, मैं मिंबर छोड़कर चला जाऊंगा। खड़े हो जरा, दोबारा नारा लगाएं, मैंने जान छुड़ानी है। देखूं मैं चुप कौन है, लगाए नारा, मैं देखूं। नहीं जाना।
देखें, गुजारिश ये है कि आप अगर पैदा हों तो वह इज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बतून उम्महातिकुम फला तज़क्कू अनफुसकुम, तुम्हारी विलादत पर मां पलीद होती है, पलीद मां पलीद होती है। तुम पैदा हो गए हो, मां का बिस्तर पलीद है, मां का कमरा पलीद है, मां का गद्दा पलीद हो गया है। मां 41 दिन सजदा नहीं करेगी क्योंकि मौलाना पैदा हुए हैं। तो अब अल्लाह फरमाता है वन नुरीदु अन्ना मुन्ना अलल्लज़ीना नस्तदइफू फिल अर्द, हमने मूसा को पैदा करके जमीन के कमजोरों पर रहमत की ना। नबी पैदा हुआ तो जमीन के कमजोरों पर रहमत हुई, नबी पैदा हुआ तो जमीन के कमजोरों पर रहमत हुई। मूसा पैदा हुए थे, जमीन के कमजोरों पर रहमत हुई। मोहम्मद पैदा हुए तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह आपकी उम्रें दराज फरमाए जनाब। वन नजअलहुम अइम्मता, नबी मूसा पैदा हुआ है, हमने मानने वालों को इमाम बनाया। वन नजअलहुमुल वारिसीन, हमने वारिस बनाया। या अल्लाह किस बात का वारिस बनाया? सूरह आराफ में फरमाया मशारिकल अर्द व मगारिबहा, जमीन का वारिस बना दिया हमने मूसा की विलादत पर नबी के मानने वालों को। नबी मूसा के मानने वालों को हमने जमीन का वारिस बनाया। नबी मूसा के मानने वालों को हमने जमीन का वारिस बनाया। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसू मिन इबादिना मन काना तकिया, मोहम्मद के मानने वालों को हमने जन्नत का वारिस बनाया। भाई अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे। मेरा दिल है कि मैं शाम तक पढ़ूं बैठकर, मैं नहीं जाना चाह रहा भाई, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैंने आगे भी वक्त दिया हुआ है, मैं आगे जाना चाहता हूं। नबी सफर कर रहे हैं और ये मेरे सामने है 34वां सूरा है, सूरह सबा नाम है, 12वीं आयत है। मैं किसी आयत का रेफरेंस आपको नहीं दे पा रहा, आप सब पहुंच रहे हैं रेफरेंसेस पर। वाली सुलेमान अर्रीहा गुदुहा शहरुम व रवाहुहा शहर, 1 महीने का सफर 12 घंटों में हो रहा है, क्योंकि नबी का सफर है। 1 महीने का सफर 12 घंटे को सुबह, 1 महीने का सफर 12 घंटों में रात, 1 महीने का सफर 12 घंटों में सुबह, 1 महीने का सफर 12 घंटों में रात, इसलिए कि ये नबी है। सुबहान अल्लज़ी असरा। अब जिसे समझ आई है सुभान अल्लाह बनता है भाई। खरबों मीलों का सफर पलक झपकने से पहले जो करे उसे आखिरी नबी कहते हैं। नहीं, आपको समझ आ रही है? अल्लाह आपकी उम्रें दराज फरमाए। माशाअल्लाह। मौलाना उठ के खड़े हो, ज़ियारत कराए मुझे। दोबारा से नारा, दोबारा से। अल्लाह इस बच्चे को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे और अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक करे। भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नबी बोल रहे हैं, खुदा नबी से कह रहा है जरा बोल दो, ताकि नबूवत का बोलना समझ आए, फिर हम खातमुन नबी का बोलना देख लें। बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। नहीं ठंडे हो गए हैं तो फिर छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, मैं तो क्लास नहीं छोड़ता ना यूनिवर्सिटी में जब तक सबक याद ना हो जाए।
सूरह मरियम, मरियम पर मेरा लेक्चर चल रहा है और मैंने कहा जी अल्लाह फरमाई था बिला फ़िरौन इन्नहु तग़ा, ए मूसा फ़िरौन की तरफ जाओ, वो अपने आप से बाहर हो गया है, तग़ा। वो देख रहे होंगे मुंडे कुड़ियां हैं, वकील, सारे वकील ने, इंजीनियर होंगे, उन्होंने की उस्ताद। अच्छा अच्छा, पीछे वो सारा आप तो सब जानते हैं कि पीछे वो ससुराल से निकले हैं हजरत मूसा 12 साल बाद। हाँ आप चुप रहें, आपके ससुराल नहीं है ना, इसलिए जिनके थे उनको बोलना चाहिए था। मूसा ससुराल से शुएब नबी की साहबजादी के साथ शादी के बाद वापिस अपने वतन के लिए ससुराल से निकले हैं ना, तो बियाबान में कहने लगे घर वाली को, इमकुसू, रुक जा जरा, इन्नी आनस तो ना रहा, वो आग नजर आ रही है, आता हूं मैं। बीबी को खड़ा किया, खुद चले गए वहां पे। अच्छा वहां पे बात, एक नया काम शुरू, इन्नी अन अल्लाह, मैं तेरा अल्लाह। अच्छा फखला ना लाए, ये जूती उतार दो, ये उतार दो। तो तवज्जो से मेरी बात, इज़हा बिला फ़िरौना, लंबी बात के बाद मैंने बच्चों से कहा, अल्लाह फरमाए इज़हा बिला फ़िरौना, जाओ भाई फ़िरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, बेहया हो गए, औकात भूल गया है। तो क़ाला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, एक नौजवान खड़ा हो गया, सर, मैं कहा जी, गीबत की तारीफ करें। मैंने कहा किसी की अदम मौजूदगी में उसके खिलाफ गुफ्तगू करना गीबत होता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो कहते सर अभी तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने घरवाली को पीछे करके मूसा को अकेले बुला के फ़िरौन के खिलाफ बातें शुरू कर दी, ये गीबत नहीं तो और क्या है। दियो भाई जवाब उन्होंने की देना जी, हुण मैं वेखा इनू वकील नू की आखा। हाँ जी, तो मैंने उसे कहा बेटा अगर आपके साथ किसी बच्ची का रिश्ता करना हो किसी खानदान ने, तो बंदे भेजे जाएं आपके मोहल्ले में दुकानदारों के पास, जरा इंफॉर्मेशन तो लेकर आओ इसके बारे में। तो दुकानदार झूठ बोले कि सच बोले? कहता नहीं जी सच सच बोले। तो वो तुम्हारे खिलाफ बोले तो गीबत होगा कि उसे सवाब होगा? कहता जी ये तो बहुत बड़ा सवाब होगा। तो मैंने कहा पता चला किसी के खिलाफ बोलना गीबत होता है और किसी के बारे में बातें करना सवाब भी होता है। ठंडा बोले आप भी, स्वाद नहीं आया आपका। हाँ जी, आपको समझ आ रही? वो दुनिया एक अलग दुनिया है। तो फिर मैंने उसको कहा भाई तुम जो सारा दिन बैठ के मरियम नवाज के खिलाफ बोलते रहते हो ये क्या है? कहने लगा नहीं वो तो जालिम हुक्मरान है, उसके बारे में तो बोलना चाहिए। तो मैंने कहा फिरौन तेरे मामे का पुत्र लगता था। जालिम हुक्मरान था वो भी काका, बैठ मुझे आगे पढ़ाने दे। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया वइज़ बव्वअना ली इब्राहीमा मकानल बैत, मोहम्मद जी याद करो जमीन का टुकड़ा हमने चुना था और आपके दादा से कहा था कि यहां हमारा घर बना दो। ये जुमला जाया हो गया है, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था अगर आपकी तवज्जो नहीं है तो। नहीं मैं एक सेकंड की बेतवज्जगी में ये बात नहीं कर सकता ना। मैंने आयत कोई और पढ़नी है और किसी और आयत को पढ़ रहा हूं, उस आयत तक जाने के लिए इस आयत को पढ़ रहा हूं। मैंने आपके सामने नबी का बोलना रखना है ना, तो उस आयत तक जाने के लिए मुझे उससे पीछे एक आयत याद आ गई, मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। वइज़ बव्वअना, वाह और इज़ याद करो ना महबूब, बव्वअना मुंतखिब किया हमने, मकाना एक प्लाट, ली इब्राहिमा फिर आपके दादा से कहा था कि अलबैत यहां मेरी कोठी बना। आपको याद है कोठी मेरी थी, प्लाट हमने मुंतखिब किया था, आपको याद है ना? ये खुदा के जमा मुतकल्लिम के सीगे में भी ना बड़े राज हैं। खुदा की जमा मुतकल्लिम के सीगे में बड़े राज हैं। मुफस्सरीन ने बड़ा बड़ा लिखा है इस पर। चलें अब वक्त नहीं है, फिर सही इंशाल्लाह इसे फिर कभी बात करेंगे। मैं अगर हाजिर हुआ तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वइज़ बव्वअना ली इब्राहीमा मकानल बैत, मोहम्मद जी आपको याद है ना
जमीन का इंतखाब हमने करके आपके दादा से कहा था, आपको याद है ना? यहां मेरी कोठी बनाओ, आपको याद है ना? अच्छा भाई, आपको अल्लाह ने बनाया, मुझे भी, सारी कायनात को, तो अपनी कोठी भी आप ही बना लेता। ना ना फरमाया, ना ना, ये मैं बंदे से बनवाऊंगा, और वो भी अपने बंदे से। अच्छा चल, तेरा फैसला है बंदे से बनवानी है, तो फिर किसी इंजीनियर को बुला, नबी है, मिस्त्री तो नहीं। अल्लाह फरमाया, मेरे में गैर का दखल हो ये भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भाई वाह, भाई वाह, जिसे समझ आई है भाई। मेरा हो, घर मेरा हो, बंदा भी मेरा हो, मटेरियल भी मेरा हो, फिर मेरा अपना मेरे अपने को बनाए ताकि यहां मेरे अपने आए। आए हाय, तो जब मेरे अपने आए तो मेरा घर देखकर उन्हें मेरे अपने याद आ जाएं। या अल्लाह तो फिर किन्हें याद करवाएगा? और फरमाया, ज्यादा अपने नाम भी याद आए तो तीन अपने याद जरूर आने चाहिए। एक इसे बनाने वाला याद आ जाए, एक इसे बसाने वाला याद आ जाए, एक इसमें आने वाला याद आ जाए। वाह वाह भाई वाह भाई। वजह ताज़ीम में हरम है कि जली याद आए, हज का मकसद है कि हाजी को नबी याद आए। मैंने दीवार में रखी है निशानी अब तक, मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। अल्लाह आपकी उम्रें दराज करे, इज्जतें अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, करम नवाजियाँ फरमाए। यार इस कोरस के मैं काबिल तो नहीं हूँ, ये तो बुजुर्गों की, शाह साहब की मेहरबानी है। एक नालायक को, एक जाहिल निकम्मे, बिल्कुल किसी ना काम के शख्स को आप सबकी जूतियों में लाके खड़ा कर दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ गुफ्तगू करके। थोड़ा सा आगे कुरान पढ़ूं? अच्छा भाई, मैं इकरार करता हूं कि मैं अहले सुन्नत में स्वादिकीन, अब जैसा लिखा है उसे कबूल कीजिएगा। वाह, और इन अगर कौन हो तुम सारे, फी बीज रैब शक मिन मां। भाई मिम्मा पढ़ रहे हो ना, तो है तो मीन मां, उसमें जो नजल ना। बेटा नहीं, बेटा नहीं, इस तरह नहीं, सही हो के बैठना, क्लास है, कोरस है। उस्ताद नालायक भी हो तो फिर भी उस्ताद है। सीनियर इज ऑलवेज सीनियर। नज़लना, हमने नाज़िल किया, अला ऊपर, अब्दना हमारे। हाँ जी भाई, अब्द का तर्जमा नहीं मैं करूंगा, नेट पे सर्च करना, अब्द का तर्जमा मैंने 2 घंटे में किया हुआ है, ठीक है ना? उस पे सर्च कर लेना, मेरा नाम लिखना कि अब्द की सूफियाना तफसीर, वो आपको मिल जाएगा। अब्दना हमारे अब पर, फातू तो ले आओ, ले आओ, बिसूरा एक सूरा, मिम मिसली ही इसकी तरह की, इसकी तरह की, वदू बुला लो, शुहदा अपने हवारियों को, कुम तुम्हारे, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा, इन अगर कौन हो तुम सारे, सादिकीन सच्चे।
अच्छा, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हें कुरान पर शक है, तो इस जैसी एक सूरा ले आओ अल्लाह को छोड़कर, अगर तुम सच्चे हो, जो हमने अपने बंदे पे नाजल किया। 1450 साल गुजर गए इसी तर्जमे को, आज बदल ना लें। मैं समझ गया, नहीं बदलना, रहने दें। इतना बड़ा जुमला खा गए हो यार मेरा। नहीं नहीं, हम सारे तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म के पास गलती की गुंजाइश है। यावली मार लेते हैं, अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, ना हुआ तो उस्ताद है ना पुष्ट बनाई के लिए, रहनुमाई के लिए। आगे भी हैं पीछे भी हैं ना भाई, उस्ताद आगे भी हैं पीछे भी हैं, पुष्ट बनाई भी करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। भाई उस्ताद अगर आगे आ जाए तो रहनुमाई है, पीछे आ जाए तो पुष्ट बनाई है। लेकिन हम बैठकर करें तो सही तकरार। अच्छा भाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, मेरी सारी जिंदगी बचपन से सफर में ही गुजर गई है, तो आज मैं बैठा हूं आपके दरमियान, तो थोड़ी तकरार कर लें कि 1450 साल से तो यही तर्जमा है कि वइन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। भाई अगर तुम सच्चे हो और तुम्हें कुरान पे शक है, तो इस जैसी एक सूरत लाओ जो हमने अपने अब्द पर नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, घर जाके कहने जी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको सेहत अता फरमाए जी। अच्छा जी, इसमें इन कुंतुम फी रैबी मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। अच्छा भाई, आप मेरे साथ बोलेंगे तो मेरा जहन चलेगा। अच्छा, अगर तुम शक में हो उस पर जो हमने नाज़िल किया अपने अब्द पर, तो ले आओ इस तरह की एक सूरा। अगर तुम अपने शुहदा को, अपने गवाहों को भी बुला लो, लेकिन अल्लाह के अलावा, अगर तुम सच्चे हो। अच्छा भाई, यहां जो इस वक्त ज़मीर आ रही है फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, ही ज़मीर मुत्तसिल आई है सामने, और यानी इसका मर्जे जो आज तक बना है वो मिस्ली ही की मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू भी सूरा मिम मिस्ली ही, सूरा की मिसल, यानी मर्जे राजे हुई जमीर मिस्ली ही की। लेकिन आपको पता है कि नहव का एक कुलिया यह भी है कि अगर किसी जमीर को राजे करना हो तो फल हक्को लिल करीब, जो ज्यादा करीब है उस पर राजे का हक ज्यादा है। 1450 साल से इसी पर राजे है। लेकिन अगर ये अब्दना फातू भी सूरतिन मिन मिस्लिही में अब्दना, अगर इस पर इसको राजे कर दिया जाए तो इसका तर्जमा यूं भी हो सकता है कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो हमें मोहम्मद जैसा कोई लाके दिखाओ ना। देखे, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन गलती नहीं कर रहा मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं कि कयामत तक के लिए कुरान बेऐब है, इस जैसा कोई नहीं है, ला नहीं सकते इसकी मिसाल, इसलिए कि ये कलामे खुदा है, नहीं इसलिए कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। अच्छा भाई, मैं सोया हुआ हूं अपनी गुफ्तगू में, मेरे नींद का टाइम है और मैं फजर के वक्त आया हूं घर और सो नहीं सका, बिल्कुल भी आज नहीं सो सका। तो अब जो मैंने यावलियां मारी हैं वो कबूल करें, इसी पर मुझे इजाज़त बख्श दें। मैं जिंदा रहा तो फिर कभी फंसाना। अच्छा भाई, मुझे क्या पता था, मुझे तलबा और उलमा में शाह साहबान फंसा देंगे।
तो मैं दोबारा इंशाअल्लाह सर के बल चल के आप सबकी खिदमत में हाज़िरी पेश करूँगा। आज मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल करें।